Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 29. This worksheet is quite interesting one and very important one. In this worksheet we are going to discuss about monsoon and the arrival of the monsoon break and the related terms. बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. मानसून कब आता है, क्यों आता है, पहले क्यों चला जाता है, उसी वक्त क्यों आता है, बीच में बारिश कई दिनों तक नहीं होती, क्यों नहीं होती, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss the content. After that we'll discuss the question answers. Let's begin as it is visible on your screen. This is worksheet number 29. Our subject Social Science SST Geography Chapter 4 is going on, that is climate. Date 10th of September 2020 and our topic is advancing monsoon or the arrival of the monsoon. Let's begin. By early June, the low pressure conditions over the northern plains intensify due to the high temperature. पहले हमें समझना कि ये लो प्रेशर क्या होता है. लाइक दैट ऑफ एवरीथिंग, जैसे कि सब चीज़ों का अपना एक वेट होता है, ऐसे ही एयर का भी वेट होता है. ठीक है, उसका भी एक भार होता है, तो उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर. इसका टेम्परेचर से लिंक है डायरेक्ट. व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स हाई, एयर प्रेशर रिमेन्स लो. यानी कि तापमान टेम्परेचर अधिक होगा तो एयर प्रेशर लो रहेगा, और जब टेम्परेचर लो रहेगा तो एयर प्रेशर अधिक होगा. अब ऐसा क्यों होता है कि व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स हाई, द लैंड सरफेस है दैट बिकम हॉटर, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है. ओके, तो उसके साथ जो टकराने वाली एयर है, विंड है, वो भी गर्म होगी. गर्म होके हल्की होगी, हल्की होके ऊपर उठेगी, तो वहाँ पर एयर क्या होगी, कम हो गई, तो वहाँ पे एयर प्रेशर नेचुरली कम हो गया. सो एयर प्रेशर हैज़ ए कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन विद द टेम्परेचर. इफ़ देर इज ए हाई टेम्परेचर, air pressure will remain low, and if the temperature is low, air pressure will remain high. So in the month of the June, low pressure conditions over the northern plains intensify. northern plains में low pressure zone है वो डेवलप हो जाता है. क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है. हम सभी को पता है 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. सो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है वो डेवलप हो जाती है. एट द सेम टाइम इन द साउदर्न पार्ट की हम बात करें, हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप्ड देयर. वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है डेवलप हो जाती है. साउदर्न पार्ट इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर. क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो है. टेम्परेचर लो है तो एयर प्रेशर वहाँ पर हाई होगा. ओके, तो ये कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है और साउदर्न पार्ट्स में स्पेशली इन द ओशन रीजन्स में जो एयर प्रेशर है वो हाई होता है. और एयर हमेशा कैसे मूव करती है, जो विंड ब्लो करती है वो करती है हमेशा हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ. जैसे आप सपोज कर सकते हो कि आपका 9th का रूम है, साथ में ही आपके 10th का रूम है. दोनों में पानी भरा है, एक में ज़्यादा भरा है और एक में कम भरा है. 9th में कम है, 10th में ज़्यादा है. अगर बीच की दीवार तोड़ दी जाए तो पानी किस साइड आएगा? ज़्यादा से कम की तरफ आएगा. सेम विद द विंड टू. विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर. अगर ये एयर प्रेशर में डिफरेंस ना होता तो हवाएं चलती नहीं. ओके, सो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, the wet southern western sea winds starts to blow towards the land. अब वेट क्यों है? वो नमी होती है, उसमें मॉइस्चर क्यों है? बिकॉज दे आर ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन, क्योंकि समुद्र से आ रही है तो उनमें मॉइस्चर होती है. ओके, तो इसलिए गर्मियों में समुद्र से स्थल की तरफ, ओशन टू लैंड, हवाएं हैं वो मूव करनी शुरू कर देती है. इन द बिगनिंग विंडवर्ड साइड ऑफ द साउदर्न टिप. अब वो आएंगे तो आने के बाद सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है? द अराइवल इज़ वेलकम्ड बाय द केरला. फर्स्ट ऑफ ऑल केरला के तट पे पहुँचता है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर पहुँचता है. एंड बिकॉज दीज विंड्स आर अनेबल टू क्रॉस द वेस्टर्न घाट, बीच में एक दीवार की तरह आ जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाते, तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में पूरी बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है काफ़ी दिनों तक. आपने न्यूज़ में देखते हो कि जब हमारे यहाँ पे हम पसीने में पसीने हुए बैठे होते हैं, तर हुए बैठे होते हैं, उस वक्त मुंबई में बाढ़ आई होती है. तो यही कारण है. सो इन द बिगनिंग विंडवर्ड साइड ऑफ साउदर्न टिप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. आफ्टर दैट इट प्रोसीड इन 2 ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. यानी कि यहाँ इस डायरेक्शन से आता है, हमारे यहाँ पर इस डायरेक्शन है, यहाँ से पहुँचता है और 2 ब्रांच में बंट जाता है. फर्स्ट वन बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे है, दैट इज़ द सेकेंड ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एंड फर्स्ट वन इज़ द अरेबियन सी ब्रांच. 2 ब्रांचेस में मूव करता है. अरेबियन सी ब्रांच से इस एरिया में बारिश होती है
और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इसमें, और यहाँ पर अपने नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर ये बारिश करता है। ओके, तो मानसून आया और दो ब्रांचेज हो गई उसकी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच। सब्सिक्वेंटली इट कवर्स द होल कंट्री स्लोली। सबसे पहले पहुंचता है केरल के कोस्ट के ऊपर ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून, 1 जून हम कह सकते हैं। इट रीच और अप्रोच टुवर्ड्स मुंबई नियर अबाउट 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। 5 जून के आसपास ये यहाँ पर कोलकाता पहुंच जाता है, और हमारे यहाँ पर दिल्ली कब पहुंचता है, ये 1 वीक ऑफ जुलाई होता है। कई बार जून एंड में पहुंच जाता है, कई बार 1 वीक ऑफ जुलाई में होता है, तो ये टेंटेटिव डेट होती है। ओके, अब यहाँ पहुँचने के बाद हमने ये समझ लिया कि कैसे आया, कि डेवलप क्यों होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर कंडीशन, जो है एयर प्रेशर कंडीशन है उसमें डिफरेंस के कारण ये स्टार्ट होता है। जब मैक्सिमम रेनफॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब बारिश होती है तो मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द आइलैंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ये पार्ट्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, लक्षद्वीप आइलैंड है, देन हियर इज द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे भारी बारिश होती है। और मिनिमम रेनफॉल है दैट इज रिसीव्ड बाय द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख जोन, यहाँ पे बारिश है वो सबसे कम रहती है। अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड और रिलेटेड विद द मानसून इज द ब्रेक इन रेनफॉल, इसे मानसून ब्रेक बोलते हैं। एक और फिनोमिना है कि बारिश के दिनों में कई बार ये होता है कि वी डोंट रिसीव द रेनफॉल फॉर फ्यू डेज, 10 to 15 डेज तक, 20 डेज तक बारिश नहीं होती बीच में। दिस इज नॉन एज मानसून ब्रेक और ब्रेक इन रेनफॉल, इसे मानसून ब्रेक या ब्रेक इन रेनफॉल बोलते हैं। ओके, सो ये कई बार होता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर, के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है ये ब्रेक। सो ऐसा क्यों होता है, दिस अकर्स ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, लो प्रेशर ट्रफ फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ द हिमालयस। इसका कारण ये होता है कि एयर कहाँ मूव करती है, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। कई बार ये लो एयर प्रेशर का जो ट्रफ है, ठीक है, बेल्ट कह लीजिए, जोन कह लीजिए, ये शिफ्ट कर जाता है टुवार्ड्स द हिमालय। अब हिमालय दिल्ली के बजाय वो हिमालय की तरफ चला गया, तो हवाएं किस साइड जाएगी, विंड्स विल ब्लो टुवार्ड्स द हिमालय, उस साइड जाएगी, तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी। सो इट हैपन्स, इट क्या हैपन्स, यहाँ पे इट की हम बात करें किसकी, मानसून ब्रेक की। So monsoon break happens due to the shift of axis or the low pressure zone towards the Himalaya. हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। Presence of axis ensure the rainfall while its absence creates dry spells. जब ये नहीं रहता, यानी कि जब लो प्रेशर बेल्ट नहीं रहेगा तो हमारे बारिश नहीं होगी। The intensity or frequency of tropical low pressure also decides the amount and the duration of the monsoon. कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इस लो प्रेशर बेल्ट की, यानी कि जितना लो हो रहेगा, दूसरा जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जितने दिनों तक रहेगा, उतनी हम बारिश ज़्यादा करेंगे। यानी कि द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लो प्रेशर बेल्ट। ड्यू टू दिस वाइल देर इज ए फ्लड इन वन रीजन एंड ड्रॉट इन अनदर रीजन्स। हमारे देश बड़ा अलग सा है, एक तरफ बाढ़ आई होती है, दूसरी तरफ ड्रॉट सूखा होता है, एंड ऑल दिस हैपन ड्यू टू द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो प्रेशर बेल्ट। कुछ जगह पे लो प्रेशर बेल्ट है वो लंबे टाइम तक रहता है, और जिसके कारण वहाँ पर हैवी रेनफॉल लंबे टाइम तक रहती है, दैट कॉज फ्लड, एंड समटाइम्स इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द अदर एरियाज एंड दैट कॉज ड्रॉट इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। The monsoon is known for its uncertainties, its arrival and retreat is often irregular. मानसून के जो हमारी मानसून है उसके कुछ फीचर्स हैं, उनमें से एक फीचर्स है इट इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स फिक्स नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन मानसून इज दैट इट इज़ इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स द अराइवल टाइम एंड द डिपार्चर टाइम इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। तो ये ना आना पक्का है ना जाना पक्का, लाइक दैट ऑफ ए बैक बेंचर्स की तरह है, आएगा कि नहीं आएगा दैट टू इज़ नॉट फिक्स्ड, ये भी फिक्स नहीं है। सो इंडियन मानसून इज़ अनसर्टेन, इरेगुलर एंड इट कोज हैवी रेनफॉल। एक ये भी फीचर्स है कि इट कोज हैवी रेनफॉल। वी रिसीव 75% ऑफ इंडियन रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इन जस्ट 40 to 45 डेज में हमारे यहाँ पे बारिश हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंटेंट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस आर गिवन, ऑल आर क्वाइट इजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन।
Why does the wind starts to blow from sea to land during the month of June in India? जून महीने में हवाएं कहाँ से पवनी है, कहाँ से कहाँ चलती है? सी टू लैंड। क्यों, ये हमें बताना है। इन मई जून ड्यू टू हाई टेम्परेचर एट द लैंड एरिया, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, लो प्रेशर ट्रफ इज डेवलप्ड देयर एंड हाउएवर ड्यू टू द लो टेम्परेचर ओवर द सी द बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर इज डेवलप्ड देयर ओवर द सी एरिया. As a result, the wind starts blowing from high pressure that is sea to low pressure that is land. तो ये कारण है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ लैंड जो हवाएं हैं विंड्स है वो मूव करती है, ब्लो करती है, और हाई प्रेशर वो सी के ऊपर होता है, ओशन रीजन्स के ऊपर होता है, और लो प्रेशर होता है वो लैंड रीजन के ऊपर आता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज देयर, on which factors does the amount and duration of monsoon rain depends? कितनी बारिश होगी, कितने दिनों तक होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? The intensity and frequency of tropical low pressure determines the amount and duration of monsoonal rainfall. यानी कि लो प्रेशर है वो कितना लो प्रेशर है, और फ्रीक्वेंसी कितने दिनों तक रहेगा, कितनी बार वो डेवलप होगा. इट decides the amount of the rainfall and the duration of the monsoonal rainfall. Third question is there, what do you understand by the phenomenon break in rainfall or monsoon break? क्या होता है, why does it occur, और ये क्यों होता है? Many times during the rainy season it doesn't rain for a few days. It is called monsoon break or the break in rainfall. This is due to the shift of low pressure trough और एक्सिस टुवार्ड्स द हिमालयज. ये इसलिए होता है क्योंकि लो प्रेशर जो एक्सिस है या लो प्रेशर ट्रफ है वो हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द मैप. फर्स्ट इज देयर, राइट द नेम्स ऑफ 2 मैक्सिमम एंड 2 मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिसीविंग स्टेट्स के नेम देने हमें. सो मैक्सिमम रेनफॉल स्टेट्स केरला एंड मेघालय. लीस्ट रेनफॉल स्टेट्स आर राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है. सेकेंड वन इज देयर, प्रोबेबल डेट्स ऑफ अराइवल ऑफ मानसून इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ऑल्दो मानसून इज इरेगुलर, लेकिन यहाँ पे हम प्रोबेबल रेट्स है वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट इस टाइम के आसपास पहुँचना चाहिए. सो इट अराइव्स एट दिल्ली ऑन 1st of July जनरली, 1 जुलाई को पहुंचता है. मुंबई 10th of June, कोलकाता 5th of June एंड चेन्नई 1st of June. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद रहती है आपके एक छोटे से कमेंट की भी. इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.